श्री हरिदास वर्य, श्री गिरिराज जी, श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री यमुना जी, श्री ठाकुर जी, सर्व ब्रज भक्तन के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री अपन सर्वोत्तम जी के 13वें श्लोक का रसास्वादन महाप्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके श्री गोपीनाथ जी के चरणों में बैठ जाएं और जैसे आप श्री की कृपा से अपन स्मरण करें। सर्व लक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञानदो गुरु स्वानंद तुंदिल पद्मदलायत विलोचना। ये 13वां श्लोक है। इसमें 5 नाम है, 27, 28, 29, 30 और 31। 5 नामों का अपन ने दर्शन किया था कि सर्वलक्षण संपन्नाय नमः, सर्वलक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञानदः, तीसरा नाम है गुरु। फिर स्वानंद तुंदिल पद्मद, 5वां नाम है पद्मदलायत विलोचना। परसों 2 दिन पूर्व अपन सर्वलक्षण संपन्न ये नाम का थोड़ा दर्शन किया था कि श्रीमद् आचार्य चरण में सर्व अलौकिक जितने भी एक श्रेष्ठतम लक्षण ठाकुर जी में हो सकते हैं या किसी श्रेष्ठ महान पुरुष में हो सकते हैं, वो महाप्रभु जी में तो है ही, इसमें कोई शंका नहीं है। पर इसके साथ साथ 3 ऐसे गुण श्री महाप्रभु जी में अपन ने दर्शन किया, ये सर्व लक्षण के अंदर, जो एक साथ कहीं किसी में नहीं मिलेंगे अपने को। पहला गुण है हरित्व का गुण, ईश्वरत्व का, माने महाप्रभु जी साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा को ही वदनावतार हैं, साक्षात वे ही हैं, प्रभु ही हैं। दूसरी बात कि आप श्री गुरु हैं, अलौकिक गुरु हैं। और तीसरी बात, आप में दासत्व भी है। इतनी दासत्वता, भक्तत्व, माने हरित्व, गुरुत्व और भक्तत्व, ये 3 ऐसे अलौकिक अपन लक्षण श्री महाप्रभु जी में दर्शन किए, जो इवन ये तीनों गुण एक साथ ठाकुर जी में भी नहीं दिखेंगे आपको, ठाकुर जी में भी नहीं दर्शन होंगे, ये केवल महाप्रभु जी में होते हैं। ये महाप्रभु जी की सबसे बड़ी विलक्षणता भी है और सर्वलक्षण संपन्नता भी है। हृदय में बैठ गए ना ये भाव, ये नाम बैठो। अब अपन आगे के नामों का दर्शन करें। सर्वलक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञानद, श्री कृष्ण ज्ञानद, माने इसको अपन ऐसे बोलेंगे, श्री कृष्ण ज्ञानदाय नमः, श्री कृष्ण ज्ञानदाय नमः, श्री कृष्ण ज्ञानदाय नमः। श्री कृष्ण के ज्ञान को देने वाले श्री महाप्रभु जी के चरणों में मैं नमन करता हूं। इस नाम का ऐसे अपन, इसका अर्थ होता है कि महाप्रभु जी कौन, जिन्होंने श्री कृष्ण के स्वरूप का दिव्य ज्ञान अपने को प्रदान किया। श्री कृष्ण ज्ञान दो, ये इतना ही नाम है, श्री कृष्ण ज्ञानदः। उस श्लोक में ऐसा है, श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु, ऐसा। पर नाम को जब अपन संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे बोलेंगे, सर्वलक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञानदः, ज्ञानदः मिला के जब बोलेंगे तो ज्ञान दो गुरु, और जब ऐसे संधि विच्छेद करके बोलेंगे एक एक नाम को तो श्री कृष्ण ज्ञानदः, माने श्री कृष्ण का ज्ञान देने वाले श्री महाप्रभु जी के चरणों में मैं वंदन करता हूं। ये 28वां नाम, 27वां वो था, ये 28वां नाम है। गुसाई जी कह रहे हैं इस नाम में, देखो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान तो 17 पुराणों में और 18वें भागवत जी पूरा श्री कृष्ण को ही स्वरूप है। ये सब महाप्रभु जी के प्राकट्य के पहले ही हो चुका है। माने श्री कृष्ण के ज्ञान की वैसे कोई कमी तो थी नहीं जगत में, इतना ज्ञान की परंपरा, ज्ञान के सागर भरे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। और कह सकते हैं कि जितना भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया और आज भी जो कहा जा रहा है, उतना और किसी स्वरूप के बारे में नहीं कहा गया। अब वो अलग बात है कि हम भले श्री कृष्ण की कितनी बातें करते हैं, कितनी उनकी लीलाएं करते हैं, कभी शंकाएं भी करते हैं। अब परीक्षित जी को हो गई तो अपन किस बात की मूली है, खैर छोड़ो। तो पर श्री कृष्ण से महात्म ज्ञान पूर्वक उनसे स्नेह कितनों को है, ये अपने मन को टटोलना है। वो अपन यहाँ बैठे बैठे कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि मेरे को है या आपको है, नहीं, कुछ नहीं।
लेकिन श्री कृष्ण के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, पर उन श्री कृष्ण को प्राण से बढ़कर प्रीत प्रेम, भाई ये किसने कियो, कितने कर रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि ब्रज भक्तों के बाद अगर किसी ने ऐसा अनन्य प्रेम किया, क्योंकि सबकी भक्ति में मर्यादा मिली हुई है। मर्यादा माने श्री कृष्ण को प्रेम। आप कितने ही भक्तों, कोई भी भक्त का उदाहरण सामने रख लीजिए आप, महाप्रभु जी के प्राकट्य के पहले जितने भी भक्तों का उदाहरण रखो, उन्होंने अपना ही सुख चाहा, श्री कृष्ण को साधन बनाया। श्री कृष्ण फल नहीं है उनके लिए। महाप्रभु जी कहते हैं कि श्री कृष्ण से कोई अपने को फल नहीं प्राप्त करना है, श्री कृष्ण तो स्वयं ही फल रूप है। फल को साधन बनाना, ये बड़े को छोटा बनाना है। तो क्यों? ये महाप्रभु जी का दृष्टिकोण है। तो उनके लीलाओं के बारे में, उनके नाम के अर्थ के बारे में तो भाई पुराण भरे हुए हैं सब। और उसके साथ साथ और एक विशेष बात है, श्री माने स्वामिनी जी और कृष्ण माने ठाकुर जी। तो महाप्रभु जी ने स्वयं स्वामी जी के भावात्मक स्वरूप हैं और वस्तुतः कृष्ण एवं ही श्री कृष्ण के मुखारविंद है। अब मुखारविंद हो तो कोई स्वरूप तो अलग होगा नहीं ना। मुखारविंद माने जिन मुखारविंद से सुंदर स्मित प्रकट होवे, सौंदर्य प्रकट होवे, वचन प्रकट होवे, वेद प्रकट हुआ है, ऐसे मुखारविंद। तो मतलब खाली मुख आयो और बाकी सब नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुखारविंद भूतल पे आने का प्रकट माने मतलब ये है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही पधारे हैं। जो सारस्वत कल्प में पधारे थे वो वापस अब के पधारे कई परब्रह्म के स्वरूप में। इस समय साक्षात भूतल पे विराजमान है परब्रह्म, हर युग में नहीं रहते हैं, इसलिए ये कलयुग की तो बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। महान अलौकिक है। इस समय परब्रह्म साक्षात श्रीनाथ जी के रूप में तो विराज ही रहे। ये तो सब अवतारों के अवतारी श्रीनाथ जी। अब अपने इष्ट है बोल के अपन नहीं कह रहे हैं, इसको सब स्वीकार करते हैं। पर अब बात वही है, मैंने कहा ना, ज्ञान का सागर है सामने कि भाई श्री कृष्ण ने ऐसे कियो और ऐसे कियो और ऐसे कियो, परंतु उनसे प्रेम, इस प्रकार को निष्काम प्रेम, प्रभु के प्रति अपार प्रेम, ऐसा कितनों को हुआ है। खैर वो उनकी कृपा से ही होता है। और जब नारद जी ने भक्ति सूत्र कहे तो जब आपने समझाया तो इतना ही समझाया कि निष्काम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो उन्होंने एक ही बात कही, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों ने किया। उसके पहले, इसका तात्पर्य उसके पहले किसी ने ऐसी भक्ति की ही नहीं, क्योंकि ये जो ब्रज के गोपीजन है ये सब की सब नित्य लीला धाम से, कोई ऋषि रूपा, कोई श्रुति रूपा, कोई नित्य सिद्धा ऐसे पधारे, इसलिए यही करते हैं वैसे इस प्रकार से। तो उन्होंने करके प्रकट किया और वो ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय लगती है। तो ये जो निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति है कि ब्रज भक्तों ने कभी ठाकुर जी की भक्ति करके अपनों सुख नहीं चाहो। तो वैष्णव आज अगर अपन ठाकुर जी की सेवा और स्मरण कर कर अगर अंदर ही अंदर ऐसा कोई भाव रखें, जैसे दिव्य है ठाकुर जी को दंडोत करना, पर इसमें भावना कैसी। आजकल क्या होता है मालूम है, अलौकिक में भी अपने को लौकिक जोड़ने की आदत है, माने अलौकिक में भी स्वार्थ जोड़ दे रहे हैं। कैसे? छोटा सा उदाहरण देता हूं। बोले ठाकुर जी के सामने दंडोत क्यों करना चाहिए? तो बोले देखो इससे बड़ी भी तोंत कम होती है। अरे अलौकिक चीज में भी लौकिक भाव भर दिया। ठाकुर जी बोलते हैं अच्छा तोंद घटाने के लिए मेरे सामने वंदन कर रहा है तो भाई ऐसे घूम ले, फिर ले, वॉकिंग कर ले। ये अलौकिक, इतना बड़ो अलौकिक जो वंदन करने से शास्त्र कहते हैं कि 3 बार वंदन कर दें प्रभु को, 1 बार वंदन करें तो 10 अश्वमेघ यज्ञ को, पवित्र स्नान को फल प्राप्त होवे। उसको हमने अलौकिक में भी स्वार्थ जोड़ दिया। तब तक हमको कोई बात समझ में ही नहीं आती है। अरे जैसी है वैसी समझो हर चीज को। क्या अपन, अरे विज्ञान कितना, इतना कितना बड़ा है विज्ञान, मामूली तंत्र शास्त्र बड़ा है, बाकी कहां इतना बड़ा। तो अपनी बुद्धि से अपन खाली हर चीज को, लौकिक को अलौकिक के साथ नहीं जोड़ना। अलौकिक की गरिमा बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। तो अगर ऐसो भाव रख के कोई करे, गिरिराज जी की परिक्रमा करें, देखो परिक्रमा कितनी अलौकिक है कि प्रभु अपने मध्य में है। नहीं, भाव नहीं, अपने भाव घटाना नहीं चाहिए, भाव बढ़ाना चाहिए। तो परिक्रमा करते सोचे कि चलो कम से कम उधर गार्डन में घूमने के बजाय यहाँ ज्यादा परिक्रमा कर ले। तो ऐसे इसको होता है अलौकिक को लौकिक में मोड़ देना। नहीं, ऐसे नहीं। परिक्रमा करते हुए भले तुम 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, लेकिन भाव ऐसा रखें
कि प्रभु मैं संसार में चक्र लगा रहा हूँ, बाहर का चक्र लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे मध्य में तो आप ही हो। तो मैं भले संसार में घूम रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन के मध्य के केंद्र बिंदु आप हो। इस भाव से आप परिक्रमा करते हैं अपन। कौन बोला 30 करो, 25 करो, 50 करो? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपन अपने मन से करते हैं। अगर आप 3 परिक्रमा करके भी बैठ कर एक 10 मिनट प्रभु का ध्यान करो, और जो आनंद आपको आवे, खाली परिक्रमा से नहीं आएगा। मैं परिक्रमा की मना नहीं कर रहा हूं, मैं परिक्रमा की मना करने वाला हूं कौन? कई नमूने की परिक्रमाएं करते हैं, उनसे लौकिक फल प्राप्त होते हैं, निश्चित होते हैं, पर उससे भी अनंत गुना फल जिन गिरिराज जी की अपन परिक्रमा कर रहे हैं, एक बार दर्शन कर लिया या 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, उसके बाद शांति से बैठ गए, बैठकर उन प्रभु को थोड़ा दर्शन करें। जतिपुरा गए हो तो जतिपुरा का दर्शन करें, वहां के मंदिर का दर्शन करें, वहां की ध्वजाओं का दर्शन करें, वो ध्वजाएं फहरा रही हैं, देखो कितना आनंद आ गया। और ये तो फिर भी अच्छा है लेकिन परिक्रमा इसलिए करना है, डायबिटीज है तो इधर उधर चक्कर मारने के बजाय क्यों नहीं गिरिराज जी के चक्कर मार लो, ये ऐसे फिर ये कोई भक्ति नहीं भाई। तो अपन ऐसे स्वार्थी हो चुके हैं, हर चीज में केवल देखते हैं हमारा लाभ किस में। प्रभु की प्रसन्नता ये बहुत आवश्यक है, बस इतना ही भेद है मर्यादा भक्ति में और पुष्टि भक्ति में। क्रिया तो देखने वाले को भक्ति जैसी लगेगी, लेकिन आपका भाव क्या है उससे प्रभु अंगीकार करते हैं। देखो, एक घर तो अपना ऐसा होना चाहिए जहां अपन आनंद की प्राप्ति के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए और उन प्रभु को प्रसन्नता पूर्वक उनके मुखारविंद का दर्शन करने के लिए आवे। और वो जगह है सबसे पहली अपनो घर, स्वगृहे स्थिता। भक्ति के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, विशेष कर प्रेम लक्षणा भक्ति माने पुष्टि भक्ति के लिए ब्रज भक्त कहीं नहीं गए, गोकुल में ही रहे। जा सकती थी, मथुरा भी नहीं गई, द्वारिका नहीं गई, प्रभु ने संदेशा भिजाया। वो बोले आपको, अगर आपको आने में सुख मिलता है तो नहीं, तो हमको तो आपने कभी दूर किया ही कब है, हम तो, आप तो हमेशा हमारे साथ हो, और आपकी याद जब हमारे साथ है तो अब हम इधर उधर क्यों जाएं, आप एक पल दूर ही नहीं हो। ये पुष्टि भक्ति को दिव्य स्वरूप हो। पुष्टि भक्ति माने आचार क्रियाओं से पुष्टि भक्ति नहीं कहा गया। नो डाउट ब्रज भक्तों ने जैसे प्रभु से स्नेह किया था वो अपनी यहाँ रीत बनाई गई, वो ऐसी रीत अपने यहाँ सेवा की रीत बनी है। सेवा रीत क्या है? ब्रज भक्तन की जो प्रीत थी, प्रीत पूर्वक जो उन्होंने किया वो अपने यहाँ सेवा की रीत बनी। तो अपनी जो सेवा को स्वरूप, अष्टयाम सेवा को स्वरूप, प्रभु के सुख को स्वरूप, प्रभु ने कैसे कैसे, परसों जैसे मैंने कुछ बताया तो कि जैसे जैसे अनुभव हुए ऐसे ऐसे गुसाई जी ने सेवा में परिवर्तन किए, सेवा की रीत के अंदर थोड़ा परिवर्तन किया। तो ऐसे ठाकुर जी ने इस प्रकार को जो अनुभव करायो, प्रत्यक्ष अनुभव करायो, वह हिसाब से परिवर्तन हुए। उसमें भी यही भाव था कि प्रभु को सुख मिले। तो महाप्रभु जी कैसे हैं? श्री कृष्ण ज्ञान दो, ज्ञान दो। श्री कृष्ण का ज्ञान देने वाले, अलौकिक गुरु का तीसरा नाम अपन बाद में देखेंगे, 29वां नाम। क्या ज्ञान दियो श्री महाप्रभु जी ने? तो स्वामिनी जी और ठाकुर जी की जो रसात्मक लीलाएं हैं, इन ये रसात्मक स्वरूप है। सर्व स्वरूपन में ये रसात्मक स्वरूप है, इनकी लीला रसात्मक है, इनको लीला परिकर रसात्मक है। ये महाप्रभु जी के पहले कोई नहीं जानता था। खास जो श्री कृष्ण का ज्ञान है ना, उनकी मर्यादा का ज्ञान, उनकी सर्वेश्वरिता का ज्ञान, सर्वोपरिता का, सर्वशक्तिमानता का, कई प्रकार के अलौकिक गुणों का, ये सब जानते थे। पर श्री कृष्ण ऐसे रसरूप हैं, आनंद की परानिधि हैं, माधुरता मधुराधिपति रखिलम मधुरम है। ये बात महाप्रभु जी के सिवाय श्री कृष्ण में ऐसा माधुर्य है, ऐसा अलौकिक सौंदर्य है, जैसे महाप्रभु जी मधुराष्टक में बताते हैं, नंद कुमार अष्टक में बताते हैं, ऐसे किसी ने नहीं बताया। कहीं कोई स्तोत्र में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, प्रभु के गुणों का वर्णन है, प्रभु ऐसे हैं, पर जिन गुणों का वर्णन करने वाले ब्रह्म विद्या भी ब्रह्म से प्रेम करने के लिए, कृष्ण से प्रेम करने के लिए एकांत में बैठकर उनके नामों का स्मरण करते हुए उनका ध्यान कर रही है, ब्रह्म विद्या कर रही है ना। प्रसंग आयो, क्लिक हुई ना। जाबाली मुनि जब ऋषि गए थे तो वहां एक योगी बैठी थी 16 वर्ष की, और ध्यान मग्न है, मुखारबिंद से खूब तेज बरस रहा है। ध्यान पूरा होने के बाद जब उन ऋषि ने पूछा कि भाई बेटा तुम क्या कर रहे हो, तो बोले मैं बाबा मैं ब्रह्म विद्या हूँ,
मेरे कारण सबको प्रभु का ज्ञान होता है, उनकी लीलाओं का, उनके गुणों का ज्ञान होता है, लेकिन मैं खुद अपने को कृष्ण के प्रेम के बिना अधूरा मानती हूँ। इसीलिए उन प्रभु में थोड़ा प्रेम हो तो मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ बैठकर उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके नामों का स्मरण कर रही हूँ। और ऐसो प्रेम श्री महाप्रभु जी अंगीकृत्य व गोपीश वल्लभी कृतमानव। अपने को पता भी नहीं चलता है, ठाकुर जी को संकेत करते हैं, इसको प्रिय करके मानो, इसको प्रेम प्रदान करो, इसके हृदय में प्रेम दे दो। तो ये वल्लभ ने ऐसी कृपा करते हैं, बिना महाप्रभु जी के ऐसो रस, ऐसो प्रेम। और परब्रह्म स्वयं वापस पहले भूतल पे नहीं आते, तो वल्लभ आए इसलिए परब्रह्म पुनः आए, नहीं तो क्यों आते, क्या आवश्यकता थी, अभी जरूरत क्या है। हर कलयुग में ऐसे थोड़ी अवतार होता है, प्रभु प्रकट थोड़ी होते हैं, ऐसे नहीं होते कभी। इसीलिए इस कलयुग को सर्वोपरि माना गया। और ये कलयुग के 24 अवतारों में श्रीनाथ जी का नहीं आवे, क्योंकि श्रीनाथ जी कोई अवतार नहीं है, श्रीनाथ जी सर्व अवतारों के अवतारी है, साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है। और आप लोगों में से जिन्होंने भी, जो भी प्रशांत भाई के पास विराज रही है, श्रीनाथ जी का चरितामृत जिन्होंने भी पढ़ा है वो जानते हैं कि श्रीनाथ जी कैसी लीलाएं की है। श्रीनाथ जी की पाथो गोजरी की लीला, लच्छो की, और वो देवका की, हाँ, खंबालिया के जो आए थे, जो वैष्णव, उनकी पुत्री देवका, कैसे ठाकुर जी जाकर 2 कसेंडी दूध उनसे लेते हैं, कैसी बातें करते हैं। अभी मैं करीब प्रसंग में गयो तो हो गए पूरा वही प्रसंग में हो जाएगा, वो कभी और चर्चा करें उसकी और आनंद लेंगे। लेकिन केवल मैं याद दिला रहा हूं कि ऐसी ऐसी लीलाएं जो प्रभु ने सारस्वत कल्प में की, और साक्षात ब्रज में जो सारस्वत कल्प में की थी, वो लीलाएं आज पुनः महाप्रभु जी गोसाई जी के प्राकट्य समय वो लीलाएं आज भी हुई, पुनः हुई वो लीलाएं। ये ऐसा दिव्य काल है, इस समय लाभ उठाने वाले के लिए है, खजाना घर में है, पर कभी खोल के देखे नहीं तो बस ऐसे ही टाइम पास होते रहता है। लेकिन ठाकुर जी के स्वरूप में जो आनंद रस है, तो महाप्रभु जी ने क्या किया, महाप्रभु जी ने अपने को ठाकुर जी की लीलात्मक रसात्मक स्वरूप की का अपने को अनुभव कराया, उसका ज्ञान दिया है श्री वल्लभ ने, जो ज्ञान शास्त्रों से भी नहीं मिलता है। देखो ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक तो पुस्तक से मिलता है, पर पुस्तक से मिला हुआ ज्ञान भूल जाते हैं, पर जो अनुभव से मिलता है वो जीवन में कभी नहीं भूलते हो। तो महाप्रभु जी अपने भक्तों को प्रभु की लीलाओं का स्वरूप का अनुभव कराते हैं, इसलिए बोले ना वो ऐसे कृपा पात्र भगवदीयते, उनको सानुभव हुआ। तो अनुभव होने का मतलब है कि अनुभव के बाद वो जो ठाकुर जी का गुण, वो ठाकुर जी की लीला आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो महाप्रभु जी ऐसी दिव्य कृपा करते हैं कि उनकी कृपा से ठाकुर जी अपनी सेवा को अंगीकार करते हैं, और अंगीकार करके अपने को अपने स्वरूपानंद का यथाधिकार अनुभव कराते हैं। हर एक का एक जैसा अधिकार होता ही नहीं। सुबोधिनी जी जब दर्शन करें तब पता चले कि 50 भक्त हैं, लेकिन उनमें से 2 का अधिकार एक जैसा है और 48 का एक जैसा है। महाप्रभु जी वर्णन करते हैं, किसी को केवल प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करने का ही आनंद आया, दर्शन तो दोनों ही कर रहे हैं, दोनों ही कहते हैं फलरूप यही है, अक्षणवताम फलमिदम, ये प्रभु का जो मुखारविंद है ये फलरूप है। दोनों प्रकार के भक्त कह रहे हैं, पर एक प्रकार के भक्त जो हैं, जो कह रहे हैं सर्वेंद्रियों से श्री कृष्ण के स्वरूप का पान करना, वो फल रूप है, खाली मुखारबिंद नहीं। अब कुछ दर्शन में ही तृप्त है तो वो दर्शन कर कर ही प्रसन्न है, लेकिन दूसरे प्रकार के जो रेर भक्त हैं वो बोलते हैं नहीं, पूरी इंद्रियों से श्री कृष्ण की सेवा करनी और उनका पान करना, रसपान करना। जैसे अपन दर्शन करते हैं ना, नेत्र से दर्शन करने का फल ये पूर्ण नहीं माना गया अपने यहाँ। दर्शन कोई भी उसके अंदर कभी फल, माने नवदा भक्ति में भी दर्शन कोई फल रूप भक्ति नहीं है। दर्शन तो एक मीडिया है, मीडियम है कि जिनकी भक्ति कर रहे हैं वो ऐसे हैं देखने के लिए, पर बहुत आनंद है दर्शन में, बहुत आनंद है। पर दर्शन से अधिक कई गुना ज्यादा आनंद है कि अपनी सर्व इंद्रियां प्रभु की सेवा में लगे। और महाप्रभु जी तो निरोध लक्षण ग्रंथ में यह आज्ञा करते हैं कि जिनकी सर्व इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सब प्रभु के सुख का, प्रभु के सेवा में लगी है, और ऐसे जो उसके हृदय में एक प्रकार का व्यसन भाव सिद्ध हो गया, प्रभु में उसकी आसक्ति हो गई, इससे बढ़कर न कोई जप है, न कोई मंत्र है, न कोई साधना है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है।
ये निरोध लक्षण जिसको कहते हैं, जिनका मन प्रभु में व्यसनावस्था के रूप में निरुद्ध हो गया। ये भक्ति वर्धिनी में भी बताएंगे महाप्रभु जी क्रमशः प्रेम, आसक्ति और व्यसन कैसे होता है प्रभु में। तो ये सब भगवत संबंधी ज्ञान, प्रभु के प्रेम की प्राप्ति के अंदर उस इन अवस्थाओं का वर्णन और वहां कैसे भगवत कृपा से पहुंचे उसके उपाय, ये सारी बातें महाप्रभु जी ने जो श्री कृष्ण संबंधी ज्ञान दिया है, तो ये ज्ञान अपने को महाप्रभु जी के सिवाय ऐसा रसरूप लीला का ज्ञान किसी ने नहीं दिया। और दूसरी बात, अगर आज कोई भक्त ऐसे समझे कि भाई ठाकुर जी का प्रत्येक श्रावण वध अष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन हम मनाते हैं, ठाकुर जी को पलना में पधराते हैं और खिलौने झुलाते हैं, ये सब क्या है भाई? कोई दूसरा बोल सकता है, बुद्धिवादी बोल सकता है, भगवान तो जब 5000 साल पहले प्रकट होते, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? इससे तुम्हारी भक्ति बढ़ती है क्या? अरे भैया तो ये ऊपर की बात देख रहा है, लेकिन अगर लीलावाद को देखो तो ठाकुर जी की नित्य लीला, नित्य नूतन श्रुति ना पामे पार। ठाकुर जी की लीलाएं नित्य है, ये बात महाप्रभु जी ने बताई। कोई लीला ठाकुर जी की भूतकालीन लीला नहीं है। इस समय जिस लीला का स्मरण करते हो वो लीला आपके हृदय में प्रकट हो ही जाती है। और ठाकुर जी की प्रत्येक लीला नित्य है, वो वर्तमान में भी हो रही है। इसीलिए आज भी प्रभु का प्राकट्य उत्सव होता है, अपन नहीं जानते हैं, लेकिन ठाकुर जी उस दिन उस लीला को याद करते हैं और वैसी ही लीला करते हैं। इसीलिए अपने यहाँ साल के 12 महीने के उत्सव माने गए। कल बसंत पंचमी कल से प्रारंभ हो रही है। बसंत पंचमी की बधाई मैं आपको दूं। सब प्रकार के सुंदर प्रेम के, भक्ति के, आनंद के रंग शिव गिरिराज बाबा की कृपा से अपने हृदय में आए। ऐसी दीनता को भाव रखकर बसंत पंचमी को आनंद प्रारंभ कर लो। लेकिन अब एक बात को ध्यान अवश्य रखो हर बात में, कि हम जो भी करें उससे हमारा मन ज्यादा प्रभु में लगे। खाली बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, इसमें में अब नहीं अटकना है। अब कुछ मन अटकना है अपना। खाली अपने कानों को अच्छा लगा सुनकर, चलो अच्छे रसिया गा लिए, खूब कीर्तन कर लिए, बहुत अच्छी बात है, गुणगान करना चाहिए, पर साथ ही साथ मन लगा के करें, प्रेम लगा के करें। थोड़ा करो लेकिन आनंद से करो। ये अब थोड़ा इस बात को भी अपने भक्ति के अंदर, भक्ति के इन कीर्तन आदि के अंदर समावेश करना, तो आनंद विशेष आए। तो महाप्रभु जी ने कहा ठाकुर जी की लीला नित्य है। ये कोई ऐसा नहीं था कि 5000 साल पहले हो गई अब वो लीला नहीं है। इसका देखो प्रमाण, एक बार गोसाई जी भगवत वार्ता कर रहे थे, तो एक गोसाई जी के सेवक हैं, बालक है 10-12 साल को। तो उस गोसाई जी ने कहा कि ठाकुर जी ऐसे नित्य गायों को चराते हुए शाम में पधारते हैं, वेणुनाद करते हुए पधारते हैं, अपने सखाओं के साथ पधारते हैं। ऐसी लीला का वर्णन कर रहे थे। तो वो जो वैष्णव बालक था तो उसके मन में आई, उसने पूछा कि कृपानाथ काका जी, क्या आज भी ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं? तो गोसाई जी ने कहा कि मैं भूतकाल की लीला का वर्णन नहीं कर रहा हूं, मैं आज की लीला का वर्णन कर रहा हूं कि ठाकुर जी आज भी गोचारण की लीला करते हैं। तो ठीक है। तो वो गया, सीधा ब्रज चले गया, मतलब जाकर एक वन में बैठ गया। बात तो जतिपुरा की थी। वहां गोसाई जी भगवत वार्ता में गोकुल में ये बात कहे, तो गोकुल से आयो वन जतिपुरा आयो, और वहां आकर वृंदावन, जतिपुरा वृंदावन के रास्ते पे बैठ गए एक झाड़ के नीचे और दर्शन करने लगे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, न सोया, न खाया, न पिया, लेकिन ठाकुर जी दिखे ही नहीं। उनके मन में विश्वास है गोसाई जी की वाणी सत्य है। गुरु की वाणी में जिसका ऐसा दृढ़ विश्वास है, ठाकुर जी उसको कृपा करते हैं। तो उनको दृढ़ विश्वास था कि गोसाई जी झूठ नहीं बोलते हैं। गोसाई जी ने सत्य कहा कि ठाकुर जी की लीला नित्य है, तो नित्य है। हो सकता है आज नहीं तो कल दर्शन होंगे। 3 दिन, तीसरा दिन आया, तीसरे दिन की संध्या भी होने आ गई, और संध्या होते हुए रात होने का समय आने लगा। अब तक नहीं आया। अब तो 3 दिन से खाओ पियो नहीं आने कछो, कमजोरी आवे ना, भौतिक देह कमजोर हो जाए। अब तो बेचारे की मूर्छित होने की अवस्था आई। लगा कि गोसाई जी ने तो सत्य कहा, पर क्यों मुझे क्यों नहीं लीला के दर्शन हो रहे? कितनी सहजता है ये देखो कि उनमें ठाकुर जी ने, गोसाई जी ने कहा, इनको दृढ़ विश्वास हुआ और ये आए दर्शन करने के लिए। थोड़ा ताप तो नहीं पड़ता है ना, जहां ताप वहां आप। तो बस ताप प्रकट हुआ, रहा नहीं गया, और अब ठाकुर जी से रहा नहीं गया। तो उसी समय हालांकि रात हो गई, पर पुनः इसको कुछ मधुर मधुर बंसी की ध्वनि सुनाई दी,
और आप तो जानो कि प्रभु की ध्वनि में बंसी ध्वनि माने अलौकिक सुधा है। देव भोग्या सुधा, सर्व भोग्या सुधा, भगवत भोग्या सुधा, अमृत है और अमृत से जीव स्वस्थ हो जाता है। तो इनके कान में जैसे ही वो सुधा गिरी एकदम स्वस्थ हो गया। तो ये आंख खोली, देखने लगा कहाँ से आ रही ध्वनि, और उधर से दिखता है तो इतने में पहले तो हुए गायों के दर्शन। सुंदर सुंदर गायें आने लगी, ऐसी एक हष्ट पुष्ट, ऐसी सुंदर सुंदर रंग वाली, श्याम वर्णा, श्वेत आदि, चितकबरी, और तरह तरह की गायें आ रही है, सब हष्ट पुष्ट गायें, और उनके साथ उनके वत्स बछड़े भी चल रहे हैं। और उसके बाद उनको पीछे से दर्शन हुआ कि सुबल सखा के गले में हाथ डालकर उसके कंधे पर ऐसा रहकर श्याम सुंदर पधार रहे हैं, और एक हाथ से वेणुनाद कर रहे हैं, मोर पिच्छ को मुकुट धारण कियो है, पीतांबर फहरा रहे हो, और आप मंद मंद स्मित हास्य करते करते जब वहां से पधार रहे हैं उसके अंदर, तो इन गौं के चलवे से, इन गौं के खुर से जो रेणु उड़ रही थी उससे प्रभु का मुखारबिंद और केशावली सब आच्छादित हो गया, मतलब पांडुरंग की हो गई, और वो पीले, थोड़ा पीलापन झलकने लगा। प्रभु की नैन जो है कमल उसमें एक बिजली की तरह चमक रहे थे, और ये दर्शन करते करते तो वो बालक ऐसो भाव विभोर हो गए हो, उठकर खड़े हो के गोसाई जी ने कहा था देखो ठाकुर जी की लीला नित्य है, तो बोले ये लीला बिल्कुल नित्य है। पर हुआ क्या कि ऐसा होते होते ठाकुर जी जब उसके पास आए, ठाकुर जी जान देंगे 3 दिन से इसने कुछ खाया पिया नहीं, तो प्रभु ने वहां खड़े हो गए। वो झाड़ के नीचे खड़ा था, वो प्रभु के दर्शन कर रहा था, लीला के दर्शन कर रहा था, और प्रभु ने उसको इशारों किया, ए इधर आ। और जैसे ही प्रभु ने यूं कहा, वो दौड़ के गया प्रभु के पास, जाके दंडवत करी, ठाकुर जी ने उसको उठा लिया, उठा के अपने एक हाथ उसके ऊपर रख दिया, बोले तू चल मेरे साथ। और ठाकुर जी उसको नंदालय में ले गए, नंदालय ले गए, और ले जाने के बाद वहां यशोदा जी के ठाकुर जी को अरोगा रहे, संध्या की ब्यारू आई, उस समय कहा मैया ये 3 दिन का भूखा प्यासा है इसके लिए भी एक थाल लगाओ। तो वो कहने लगा, वहां पर गोसाई जी को सेवक है, वो कहने लगा नहीं नहीं लाला पहले आप अरोग लो, फिर आपकी जूठन में खाऊंगा। तो ऐसे वहां ठाकुर जी ने 3 दिन अपने पास रखा, उसको 3 दिन अपने साथ रखा है नंदालय के अंदर। आज से 500 वर्ष पहले की बात, कोई बनी बनाई नहीं हो, साक्षात बात है। गोसाई जी के सेवक का ये माने चरित्र आता है। 12 साल को तो 3 दिन ठाकुर जी ने उनको नंदालय में रखा, और रोज वन की लीला में लेके जाते, गायन चरान के लिए लेके जाते, ठाकुर जी के साथ छा करो तो, संध्या को आतो ठाकुर जी के साथ ही ब्यारू कर तो, और प्रभु के साथ ही पोड़ तो। 3 दिन के बाद गोसाई जी के सेवक हैं, अब वहां उनके माता पिता व्याकुल, रोज गोसाई जी से पूछे कि गोपाल दिखे नहीं, कहाँ गए हो, गोपाल दिखे नहीं, कहाँ गए हो। गोसाई जी ने कहा ठौर ठिकाने होंगे, चिंता मत कर, ऐसे आपने आज्ञा करी। तीसरे दिन ठाकुर जी ने अब कहा अरे भैया तू अब जा, गोसाई जी के पास जा, काका जी के पास जा। तो वो कृपानाथ, काका जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए, गोसाई जी की कृपा से आपके दर्शन हुए, ऐसे कहकर बड़ी प्रसन्नता में वो जाना भी चाहता था, गोसाई जी को बोलना चाहता था। आपने कहा कि ठाकुर जी की लीला नित्य है। हाँ काका जी, ठाकुर जी की लीला नित्य है, मुझे ऐसा अनुभव हुआ है। जो जो बात श्री आचार्य चरण महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने जो कही है ना, वो सब बातें अनुभव करके कही है, और वो बातें त्रिकाल बाधित हैं, आज भी परम सत्य। विश्वास अपने को चाहिए, और देखो विश्वास नहीं तो कोई बात फलित नहीं होती। अपन किसी डॉक्टर के पास जाएं और उस पर अगर विश्वास नहीं हो तो उसकी कोई बात पे विश्वास नहीं होगा। ये तो अलौकिक है, जो सब प्रकार के त्रिताप उनके सन्मुख जाते ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के सामने जाने के बाद अगर कोई को अविश्वास होगा कि नहीं होगा, तो संदेहात्मा विनश्यति। जो संदेह करते हैं उनका तो बंटाधारी है दृढ़ विश्वास। जीवन में दृढ़ विश्वास बहुत अलौकिक बात होती है। तो विश्वास करो, विश्वास फलित होता है। विश्वास पूर्वक अगर आपने खाली जल भी पिया ना, तो महान औषधि से बढ़ के काम करेगा। पर विश्वास सर्वोपरि है। विश्वास का भी बड़ा भाई है निष्ठा। श्रद्धा के बाद आता है विश्वास, विश्वास के बाद आती है निष्ठा। हमको आज महाप्रभु जी के चरणों में निष्ठा होनी है, दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए कि हमारे श्री वल्लभ ने कहा है। बाकी जगत में सबका आदर करो, लेकिन निष्ठा अपने श्री वल्लभ के चरणों में रखो, ठाकुर जी में रखो, और आपकी निष्ठा कहीं और नहीं जाए। बहुत आवश्यक है एकाग्रता।
जीवन में फल के अनुभव के लिए बहुत जरूरी है। मन जब तक भटकते रहेगा ना, जीवन 60 साल का हो जाए, 65 का हो जाए, 70 का हो जाए, कभी अनुभव नहीं होगा। अपन हमेशा मर्यादा पुष्टि में ही रहेंगे। पर जा दिन ये बात आ गई, दृढ़ विश्वास हुआ श्री वल्लभ के ग्रंथों में, वल्लभ के वचनों में, दोपहर में बैठे बैठे आनंद से बाँच लो। हमारे नियम के बंधन में से अब इनको बाहर निकालें हम। मेरी बात समझ में नहीं? नियम के बंधन से अब छूटो, थोड़े आनंद लो स्वतंत्रता का। कब तक बंधे रहोगे? कभी 50 बार कर लो, कभी एक ही बार कर लिया। जिस बात में भी मन गया, सब भगवत रस को देने वाले हैं। नियम बहुत अच्छे हैं, रखना चाहिए नियम। नियम ऐसे नहीं कि नियम छोड़ दे, पर अब कुछ अधिक और करें, कुछ अधिक करें, थोड़ा विश्वास ज्यादा बढ़ा। तो ठाकुर जी ने कहा, बेटा भैया अब तू जा। गुसाई जी तो को याद कर रहे हैं, और उनको भेज दिया। ये आया गुसाई जी के पास। उस समय उनके पिताजी वहीं बैठे थे, और गुसाई जी के पास आए के दंडवत करो। तो गुसाई जी ने कहा, अरे गोपाल, तू 3 दिन से 4 दिन से दिखो नहीं, लगभग 5-6 दिन हो गए तुम मेरे को दिखो नहीं, कहाँ गए हो? तो तेरे बाबू याद कर रहे थे, तेरे बाबूजी याद कर रहे थे। तो वो तो आनंद में कह रहा है कि कृपानाथ, आपने कहा था कि ठाकुर जी की लीला नित्य होती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। वैष्णव को तो विश्वास ही था, लेकिन वैष्णव उत्सुक हो गए कि ये क्या, अपने किसको कौन सा अनुभव हुआ है। छोटा दिखने में छोटा सा बच्चा, पर इसको क्या अनुभव हुआ है, वो जानना चाहते थे। तो उसने सब बात बताई। आपने कहा था ना ठाकुर जी गोचारण करने के पदार्थ हैं, तो मैंने ऐसे ही देखो पूरी लीला का वर्णन किया। गुसाई जी भाव विभोर होकर लीला सुन रहे थे। गुसाई जी को लगा पात्र छोटा है और कृपा ज्यादा हो गई, अब ये नहीं टिकेगी। मतलब इसके अंदर रहेगी नहीं। और हुआ भी ऐसा ही कि उसने सब अनुभव कर लियो, तो ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए थे। और उसके बाद गुसाई जी को दंडवत करके बाहर आयो, और वाही समय अपने अलौकिक स्वरूप से लीला में प्राप्त हुए गए। क्योंकि अगर इसीलिए ठाकुर जी अपने अलौकिक रस को एक साथ आपको प्रदान नहीं करेंगे। आपके मन को अलौकिकता, विशालता, व्यापकता और प्रचुरता उसमें इतनी बढ़ जाएगी कि कितना ही भगवत रस का पान हो। देखो कुम्मनदास जी, एक परिवार का ध्यान कर, कुम्मनदास जी हैं, चतुर्भुजदास जी हैं, और उनके बेटा राघवदास जी। राघवदास जी ने एक बसंत की लीला को वर्णन कियो और लीला में चले गए। जब ये बात वैष्णव ने गुसाई जी से कही, तो गुसाई जी ने कहा, कमाल की बात है, कुम्मनदास जी को पोता और राघवदास जी को और चतुर्भुजदास जी को बेटा, और इतनी भी लीला को झेल नहीं सक्यो। अरे लीला को आनंद ले तो कर, ये भी भगवत इच्छा से ही हुआ। मतलब लीला के स्वरूपानुभव को करने के लिए भैया ये इतना ही नहीं है जो बाहर से अपने को दिखता है, अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। अब वहां निकुंज की लीला, ये लीला महाप्रभु जी के सिवाय, स्वामी जी के सिवाय न तो कोई जानता है और न ही कोई बता सकता है, न कोई वहां तक ले जा सकता है। इसे सब बाहर बैठ के नाम स्मरण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और राह देख रहे हैं कि कभी न कभी कोई कृपा की घड़ी ऐसी आए कि जब हमको प्रिया प्रियतम युगल स्वरूप के कोई दर्शन हुए। तो भाई ये ज्ञान जो शास्त्र में दुर्लभ है, लोक वेदातीत है, ऐसो अलौकिक ज्ञान श्री महाप्रभु जी ने कृपा कर कर स्वामी जी श्री और कृष्ण माने ठाकुर जी युगल स्वरूप का ये रसात्मक ज्ञान भक्तों को, अपने निजजन सेवकों को प्रदान किया, और उनके अधरामृत का अधिकार प्रदान किया, और उनकी लीला के अनुभव को, अपने अनुभव को अधिकार प्रदान किया। ऐसो अलौकिक ज्ञान हमको श्री महाप्रभु जी ने प्रदान किया है श्री कृष्ण के बारे में। हमारे लिए श्री कृष्ण केवल सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान, सर्व अवतारों के अवतारी, पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम ये तो है ही, पर केवल इतने ही नहीं, पर साथ ही साथ वो अत्यंत कृपालु और अपने हर भक्त पर भक्त वत्सलता प्रकट कर कर हमेशा रसात्मक लीलाएं करने वाले, और अपने ब्रज भक्तों को हमेशा आनंद देने वाले, और शरणागत भक्तों को रसात्मक सुख देने वाले। जो महाप्रभु जी की शरण में गया है उसको परम अलौकिक रसात्मक सुख प्रदान करते हैं। ऐसा आज भी वैष्णवन को अनुभव होता है। तो ये जो महाप्रभु जी का 28वां नाम है श्री कृष्ण ज्ञानदः, ऐसा अलौकिक ज्ञान श्री महाप्रभु जी अपने को प्रदान करते हैं। ये भी महाप्रभु जी की अदेय
दान दक्षता है। ऐसा ज्ञान हमको व्यास जी भी नहीं दे पाए, ऐसा ज्ञान हमको श्री सुखदेव जी भी नहीं दे पाए। सुखदेव जी अगर लीला को याद करते तो 6 महीने की समाधि लग जाती, और उनको 7 दिन तक तो स्थिर चित्त होकर भागवत जी सुनानी है। इसीलिए पूरे भागवत जी में श्री राधा जी का तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि उनको 6 महीने की समाधि लग जाती। गुरु हैं सुखदेव जी के, ऐसो दिव्य रसात्मक स्वरूप है। एक एक दिन की लीला है। देखो, एक लीला का आपको मैं दर्शन कराऊं कि एक बार कृष्णदास मेघन महाप्रभु जी से कहते हैं कि आपकी कृपा से मुझे रास लीला की सामग्री के दर्शन हुए। ऐसे आपने कहा। अब महाप्रभु जी ऐसो ज्ञान तो दियो ही है सबको, पर कोई कोई विशेष भक्त कुछ विशेष चाहता है। जैसे अच्युत दास जी गिरिराज जी की कंदरा में रहते हैं और कहते हैं कृपानाथ मुझे अब साधन में मत डालो, अब तो बस आपके चरण कमल को आश्रय, मुझे बस आपके चरणारविंद मेरे माथे पधराओ। महाप्रभु जी कहते हैं ठीक है, तुमको यहीं बैठे सब लीलाओं के दर्शन होंगे, यहां बैठे हुए सब लीलाओं के दर्शन होंगे, लेकिन अपन इसको माने टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। करो, सब काम करते हो, सेवा करो, स्मरण करो, प्रभु से प्रेम करो, पुष्टि प्रेम करो, माने प्रभु के सुख का विचार करो, अपने सुख को केर छोड़ लेना छोड़ दो। यही पुष्टि भक्ति है, जहां भगवत सुख को विचार है। कितना सुंदर प्रसंग आवे ना कि जब भगवान की अपने पटरानियों ने जानना चाहा कि ऐसी क्या बात है कि हमारे प्रेम में, हमारी सेवा में क्या कमी है जो भगवान इन ब्रज भक्तों को याद करते हैं। कभी ललिता, कभी विशाखा, कभी राधा जी, हाँ ऐसे सबको याद करते हैं, कभी चंद्र, माने पर बात क्या है, हमारे भक्ति में क्या कमी है। और भगवान ने कहा कि भाई ठीक है, ये भी मेरे, तुम भी सब श्रेष्ठ भक्त हो और वो मेरे कैसे भक्त हैं, इसका अनुभव कराने के लिए भगवान ने जो लीला करी है। उधर पीड़ा हुई, नारद जी आए, मैं बहुत संक्षिप्त में बोल रहा हूं अपने प्रसंगावशात। नारद जी से कहा कि नारद, कोई अगर भक्त अपने चरण की रज मुझे दे दे तो मेरी उधर की पीड़ा शांत हो जाए। अब नारद जी खुद ही महान भगवत भक्त है ना, पहले स्कंद के अंदर 3 अध्याय में तो नारद जी की भक्ति का ही वर्णन है। बाद में व्यास, वो कहते हैं व्यास जी कैसे धन्य है, भक्तों में धन्य है ऐसे कहते हैं, पर प्रेम लक्षणा भक्ति में भाई अब जिसको प्रभु ने अंगीकार किया। वहां से पूरे रानियों के पास गए, रानियां बोली क्या नारद जी आप नहीं जानते हो कि भगवान को अपनी चरण रस दे, हमको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। और नारद जी घूम फिर के आगे सब मुंह छिपा लिए, कोई देने को तैयार नहीं हुई, और करने वो जो बोलो हम अपना गला काट देंगे, लेकिन ये नहीं दे सकते। अरे नारद जी परेशान कि मैं क्या करूं, ये सब इतना भगवान को चाहते हैं लेकिन कोई भगवान के पीड़ा को शांत करने का लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। आए, भगवान ने देखा नारद जी काम हुआ, बोले इशारा क्या नहीं, बोले कहाँ यहाँ कर रहे हो तुम, जाओ मेरे ब्रज में जाओ, मुझे प्रेम करने वाले वहां हैं। और प्रभु के कहने से नारद जी ब्रज में आए, यमुना जी का तट है, वहां एक ग्वालिन के नेत्र बह रहे हैं, प्रभु को याद कर रही है, प्रभु कृष्ण को याद कर रही है। कृष्ण नाम जब ते सुनियो मेरी आली, भोले भवन हो तो बावरी भैरी। ऐसी बावरी भई प्रभु को याद करते हुए रुदन कर रही है। यमुना जी में जल घड़े भरो जाए, पूरा घड़ो भी नहीं भरे, कभी भरे कभी ढोल दें, कभी वहां उसको लीला याद आवे कि कैसे प्रभु फागुन में वहां पर सुख दिए थे, एक एक लीला याद आवे। घंटों हो जाए एक घड़ो नहीं भर सके, ये स्थिति है उनकी। और ऐसी स्थिति में नारद जी आए, नारद जी को देखा, नेत्र पूछे, बड़े महान भगवत भक्त, ये तो द्वारका जाते ही रहते हैं, चलो अपने प्रियतम के समाचार तो पूछ लें, आज धन्य भाग्य भक्त के दर्शन हुए। ऐसे कह के नारद जी के पास उठ के गए, बोले नारद जी कहाँ से पधार रहे हो, तो बोले मैं तो द्वारिका से आ रहा हूँ, हमारे प्रभु स्वस्थ हैं, आनंद में। अरे बोले ब्रज भक्त क्या बताऊं, आज तो प्रभु के उदर में पीड़ा हो गई। ये सुनते ही बेचारी 3/4 तो उसके प्राण निकल गए। बोले अभी तक कम नहीं हुआ, बोले नहीं औषधि ढूंढने ही तो आया हूं यहाँ पर। तो इतनी देर क्यों करे, बताओ ना कहाँ है औषधि, आप बोलो मैं भी आपको हेल्प करती हूँ, मैं भी सहायता करूं। कहाँ है, कोई जड़ी है, कोई बूटी है, कोई वस्त्र है, हमारे ब्रज में है क्या?
नारद जी ने कहा कि यार सब जगह फेल हो गया, अब यहां नहीं जाने क्या स्थिति होगी, मैं क्या मुंह लेके जाऊं ठाकुर जी के पास। बोले ब्रजभक्त हाँ यही मिल सकती है, ऐसे प्रभु ने कहा। तो बोलो ना नारद जी कहाँ है आप, वहां प्रभु को पीड़ा और यहाँ खाली आप खड़े हो ऐसी बात करते हुए, उन्होंने ऐसे कह दियो। नारद जी ने कहा देवी मैं क्या करूं, भगवान ने कहा है कि खुद उन्होंने बताया कि कोई भक्त अपने चरण कमल की रज दे दे और वो अगर उनको मस्तक पे लगा ले और उधर पे लगा ले तो पीड़ा शांत हो जाए। बोले इतनी देर लगाई आपने बोलने में? नारद जी वो रोने लगी। नारद जी क्या करें, भक्ति तो हम में है नहीं, हम भक्त तो नहीं है, बस एक ही बात है कन्हैया को बहुत चाहती है, बस दिन रात वही दिखते रहता है, भक्त तो नहीं है। देखो शायद इससे ही काम चल जाए, आप कृपा करके मेरी जितनी चाहे चरण ले जाओ। नारद जी 2 मिनट और ठहर के बोले जानती हो इसका फल क्या है? वो वेद की श्रुति है, वो सब जानती है। वो कहा नारद जी और क्या, करोड़ों वर्षों तक कुंभीपाक नरक में रहना पड़ेगा ना, रह लूंगी, पर मेरे प्राण प्रियतम को अगर मेरी एक छोटे से क्रिया से अगर उनको सुख मिलता है तो करोड़ों कुंभीपाक नरक में रहने की स्थिति उन पर वार दूं मैं। और ऐसे नारद जी भी भाव विभोर हो गए, झट से थोड़ी सी रज उठाई, पोटली में बांधी, अपने उपरणे में दौड़ के गए द्वारिका के अंदर। और देखा तो भगवान के जो कक्ष में प्रवेश किया, सब रानियां घेर के खड़ी हैं, कोई पंखा कर रही हैं, कोई जल शरबत लाई है, प्रभु कुछ तो लो कुछ तो दवा करो। बोले नारद दवा लेके आए गो। और जिस समय नारद जी पधारे भगवान उठ के बैठ गए। नारद ले आया? बोले हाँ प्रभु। और जैसे ही वो चरण रज आगे की, जहां जहां भक्त मेरो चरण धरत है, तहाँ सकल तीर्थ चली आवे, वो रज ले मैं अंग लगाऊं, कोटि ब्रह्मांड सुख पावे, ऐसो भक्त मोहि भावे। तुरंत वह व्रज को ली और लेकर अपने मस्तक पे लगाया, उधर पे लगाया और हंसने लगे। नारद जी ने कहा प्रभु आपकी पीड़ा शांत हो गई? बोले हाँ नारद बिल्कुल शांत हो गई। अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं। रानियों ने कहा नारद जी अब पूछो, क्योंकि वही सब भेजी थी कि भगवान से पूछो, हमारी हिम्मत नहीं है उनसे पूछने की कि हमारी भक्ति में क्या कमी है जो आप ब्रज भक्तों को इतना याद करते हैं। और नारद जी से कहा तो नारद जी ने हिम्मत करके प्रभु से पूछा, प्रभु मैं आया तो ये प्रश्न लेके था आपके पास, पर आपकी पीड़ा देखकर मुझे भागना पड़ा। कृपया आप ये जानना चाहती हैं कि इनकी भक्ति में और ब्रज भक्तों की भक्ति में क्या फर्क है, ताकि इनको समझ में आए तो अपनी कमी को पूरी कर ले। भगवान ने हंसते हंसते कहा नारद मैंने तो प्रमाण सहित जवाब दे दिया है तुमको, पूरे प्रमाण के साथ दिया है। देखो नारद तुम भी तो मेरे अनन्य भक्त हो, माने तुम में कोई भक्ति में कमी नहीं है, पर तुमने भी अपने सुख का विचार किया, मेरी रानियों ने अपने सुख का विचार किया, मेरे ब्रज भक्तों ने मेरे सुख का विचार किया, बस इतना ही फर्क है। जिन्होंने अपने सुख का विचार किया वो मर्यादा भक्ति, और जिन्होंने प्रभु के सुख का विचार किया वो पुष्टि भक्ति। पुष्टि भक्ति के दर्शन आपको ब्रज में ही होंगे। एक ब्रजवासी के हृदय में आपको पुष्टि भक्ति के दर्शन होंगे। और इसीलिए ये भक्ति का जो स्वरूप और प्राकट्य ऐसे श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु श्री महाप्रभु जी हैं। ऐसा अलौकिक ज्ञान श्री महाप्रभु जी ने अपने को प्रदान किया ठाकुर जी के बारे में, ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में। और तब पुष्टि भक्तों का हृदय आनंद रस भर हो गया, आनंद रस का सागर बन गया, बनाना नहीं पड़ा। अरे कोई बनाने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी की सेवा किया, ठाकुर जी की चरण स्पर्श किए, प्रभु की आज की सेवा पहुंची और प्रेम से याद करके बाहर आए, प्रभु का अधरामृत लिया और हृदय, आपका हृदय आनंद रस से भर गया। 24 घंटे आनंद रस से ही भरा रहेगा, बशर्ते अगर बहिर्मुख नहीं हो तो। वो आपकी बात है,
तो आगे आएगा, यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यत कथंचन तथा देह काल प्रवास्ता देह चित्तादयोपित सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मानितिर्मतिर्मम। महाप्रभु जी आखिरी शिक्षा दे रहे हैं, वो आगे की बात है। लेकिन प्रभु की सेवा, प्रभु का ऐसा दिव्य स्वरूप है, प्रभु ऐसी रसात्मक लीला करते हैं, कुंज और निकुंजों की लीला करते हैं। अरे भाई, कुंज और निकुंज की बात तो बहुत दूर की रही, बाहर की परिधि तक भी कोई नहीं आ सकता हो। और आप अन्य तो भक्तों की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो जो 12 दिव्य भक्त हैं, नारद जी, हनुमान जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ऐसे भक्तों की बात है। उनको भी विनती करनी पड़े कि कभी कुछ हमको भी थोड़ी सी रस का पान मिले, कणिका को पान मिले। संत दास जी की वार्ता में आए, शिव जी बाहर विराजते थे। संत दास जी ने कहा कि बाहर क्यों बैठते हो, भीतर आया करो। बोले नहीं, आपके यहाँ रसात्मक निकुंज की लीलाएं होती है जिनमें हमारा प्रवेश नहीं है। ये अलग बात है कि उनका प्रवेश क्यों नहीं है। जब अपने जैसे साधारण भी उन लीलाओं का दर्शन करें तो रसमग्न हो जाए। अपने से तो क्या, वो तो साक्षात ईश्वर कोटि के हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। पर जब अपने जैसे साधारण भी वो रस में डूब जाते हैं और वो अगर वहां जाए तो अब शिव शिव रह सकते क्या? बोलो, आप नहीं रह सकते। वो रस में बन जाए। अब भगवान को कितने शिव जी बनाने पड़े, कितने ब्रह्मा जी बनाने पड़े, इसलिए बोले तुमको यही काम करना है, बाद में कभी और सुख दूंगा मैं, अभी तो यही करो। इसलिए अधिकार का मतलब उनकी कोई योग्यता में कमी है, ऐसी बात नहीं है, परंतु हर एक को अपना अपना कार्य करने के लिए भी तो आवश्यकता होती है ना, ये बात है। पर जो भी हो, जो अधिकार उनको वेट करना पड़ता है, आपको कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मुख्य बात ये है। ऐसे श्री कृष्ण का ज्ञान देने वाले श्री महाप्रभु जी के चरणों में अपन साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए इस नाम को दंडवत करें। श्री कृष्ण ज्ञान दो, श्री कृष्ण ज्ञानदाय नमः, श्री कृष्ण ज्ञानदाय नमः। कल बसंत पंचमी की बधाई और 6 बजे से सर्वोत्तम जी का रसपान।